नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती को लेके। जैसा कि ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइट पर ये भर्ती डली हुई थी, लेकिन अभी कुछ उसको हटा लिया है। संशोधित जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का, उसमें ये बहुत जल्द ऐड कर दी जाएगी। ये इस भर्ती को लेकर तरह तरह से लोगों को अपडेट लोगों ने मांगा हमारे चैनल पर, लेकिन सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपकी सारी जो शंकाएं थी उनका समाधान करेंगे। इस भर्ती को लेके कई सारे लोगों के मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो में हम लगभग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती है, इसका जो एग्ज़ाम है ये बहुत अलग एग्ज़ाम टाइप का होता है, लेकिन सिंपल एग्जाम होता है। स्कोरिंग आप अच्छे से नॉलेज है आपको, तो बहुत बेसिक नॉलेज के बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आईटीआई जो स्टूडेंट किया हुआ है, जिस भी ट्रेड से उसने आईटीआई किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के बेसिस पे वो ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकता है। जिन ट्रेनिंग ऑफिसर ने आपको पढ़ाया है वही ट्रेनिंग ऑफिसर आप आईटीआई पास करने के बाद उस ट्रेड में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ये आईटीआई पास के अलावा और अतिरिक्त योग्यता नहीं मांगते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक और डिग्री वालों के लिए 50% पद रिजर्व रहते हैं। चूँकि आईटीआई वाला सिलेबस ही एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आईटीआई पास आउट बच्चा अगर अभी से तैयारी में लग जाता है तो वो आईटीआई काफ़ी लोग निकालते हैं जो आईटीआई पढ़ के ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हैं। पिछली जो 2022 वाली भर्ती में बहुत सारे आईटीआई करने के बाद ट्रेनिंग ऑफिसर बन गए। तो अगर हम बात करें आईटीआई पास करने के बाद सबसे अच्छी वैकेंसी, सबसे पहले नंबर पर अगर जॉब मानते हैं तो वो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बनना होता है, क्योंकि सैलरी अच्छी रहती है। इसको लेके लोगों ने बोला कि सीटीआई मांगेगी कि नहीं। देखो, 2018 में जो एक राजपत्र जारी हुआ था, जब तक नया राजपत्र नहीं आता है तो इन्हीं चीज़ों को हम सही मानेंगे, और नया राजपत्र आएगा भी नहीं। तो पिछली जो 2022 में जिस तरीके से भर्ती हुई थी, वैसे ही 2024 में भी भर्ती होगी, और लगभग 350 से ऊपर पदों पर ये भर्ती होगी। क्योंकि अभी ज़रूरत है नए आईटीआई भी, लगभग 50 के आसपास नए आईटीआई खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने, और एक आईटीआई में लगभग 16 ट्रेनिंग ऑफिसर की लगेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने पदों पर ये भर्ती हो सकती है। मतलब हम अगर मोटे तौर पे बात करें तो 500 से 600 के बीच में ये भर्ती हो सकती है। अब ट्रेनिंग ऑफिसर के अलावा और भी कई सारे पद हैं जिनमें हम लोग एलिजिबल हैं। जैसे कोपा वाले के पास सीपीसीटी करने के बाद स्टेनोटाइपिस्ट का जो पद है, स्टेनोग्राफी करने के बाद कोपा वालों के लिए साइक ग्रेड 3 का पद है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये सभी ट्रेड वाइज जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें क्या मांगेंगे, तो पद काफ़ी हैं। जो शीघ्र लेखक है, स्टेनोग्राफर है, बहुत सारे पदों पर ये अगर हम बात कर लें तो हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग योग्यता दी है। तो आईटीआई, तो अगर आपने आईटीआई किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई के अलावा अगर आईटीआई नहीं किया है तो पॉलीटेक्निक डिग्री या डिप्लोमा जो उन्होंने किया हुआ है वो लोग भर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब सभी ट्रेड, या तो आईटीआई हो या पॉलीटेक्निक हो या डिग्री हो, तो आप फॉर्म भर पाएंगे और आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन पाएंगे। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग योग्यता दी है। आईटीआई वाले ने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया है वो तो आईटीआई उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर देगा। बाकी पॉलीटेक्निक मैकेनिकल से किया है तो बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, डिग्री किया है तो। और इसको सिलेबस को लेके भी कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 75 आपके टेक्निकल रहेंगे। मतलब जो आईटीआई का जो सिलेबस है, आईटीआई की कोई भी बुक आप खरीद लें जिसमें कि लेटेस्ट सिलेबस दिया हो, जो 2022 में सिलेबस आया हुआ है, और उस सिलेबस को ही आपको पढ़ना है, बस इतना सफिशिएंट है। 75% जो मार्क्स हैं। बाकी आपका जो 25 नंबर का है पेपर, उसमें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, उसमें सिर्फ सामान्य मैथ आता है आपका, और आपका कंप्यूटर आता है, और बाकी आपकी दूसरी चीज़ें आती हैं, रीजनिंग वगैरह। ये चीज़ें हमने आपको बता दी। पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास हैं। ये मैंने बता दिया। सिलेबस आपको भारत स्किल पोर्टल से भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी ट्रेड है, इसलिए लंबी लिस्ट है। ना सीटीआई मांगा है, ना आपसे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा है। अभी जो 22 में भर्ती हुई थी, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं, ना सीटीआई, और ना आपका कोई भी। इसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम होता है। आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं
लगभग अगर आप 90% सही करके आ जाते हैं 85 से 90% के बीच में, तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाती हैं। ना स्किल टेस्ट होता है, ना कोई दूसरे इंटरव्यू या प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाता है। ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन जब ये राजपत्र जारी हुआ था 2018 में, उसी राजपत्र के बेसिस पर भी भर्ती होगी और हमारे चैनल पर हमने लगातार आपको अपडेट दी है। तो इस वीडियो को ITI पास आउट हर बच्चे तक आपको पहुंचाना है और इस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाइए। इस एग्ज़ाम को लगभग दिसंबर से जनवरी तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस पे जानकारी अभी विभाग ने मांगी है रिक्त पदों की, उन रिक्त पदों के बेसिस पे। अब एज की कोई बात करें तो वही 40 से 45 साल, 40 सामान्य के लिए, 45 साल SC ST OBC महिला EWS के लिए, ठीक है। वो इतना एज का भी है आपका। और बाकी आपको और कोई भी चीज़ को आगे आपको नहीं समझना है, मैंने आपको बता दिया है। ये सभी योग्यता के लिए ये PDF भी आपको मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें तो हम वहाँ पर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप तैयारी में ज़रूर लग जाइए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर लगातार हम लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।